नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। जीवन में जितना अपने आप को समझना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी दूसरों को भी समझना, दूसरों को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो फॉल्सहुड की दुनिया है, वो डिजिटल एज है, केवल दिखाने की दुनिया है, रियलिटी मिसिंग है। तो वो रियल मैन कौन है, वो रियल वुमन कौन है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। जब भी हम समाज में जा रहे हैं, जब भी हम किसी और से मिल रहे हैं, तो हमें उस कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि वो रियल और फॉल्स में क्या फ़र्क है। हमारे पास एक शरीर है और शरीर में 3 अंग हैं जो मनुष्य के मन की तरफ ले जाते हैं, जो मनुष्य को मन से परिचय कराते हैं। पहला तो हमारा शरीर, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। हमारी चाल में रिदम है क्या। तो अगर किसी से आप मिल रहे हैं और किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप इस बात पे ध्यान रखें कि आप केवल चेहरे को देख के उससे दोस्ती न कर लें, कोई एसोसिएशन न कर लें। आप उसे जरा देखें, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, वो है उसका बोलना, उसके शब्दों का चयन। हम शब्दों को पकड़ के उसके मन में झांक सकते हैं कि आखिर वो किस पर्सनालिटी का आदमी है, उसकी सोच कैसी, उसकी मन के अंदर जो विचार हैं वो विचार कैसे हैं। क्योंकि विचार की अभिव्यक्ति केवल शब्दों से हो सकती है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए कि वो रियल है या फॉल्स है, उसकी आँखें। जब भी वो बात करता है तो क्या वो आँख मिला के बात करता है या आँख चुरा के बात करता है। इस आँखों के द्वारा हम उस व्यक्ति के आत्मविश्वास तत्व को जान सकते हैं। वो कितना विश्वासी है, उसके ऊपर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, ये आँखें बताती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम मनुष्य की विवेचना कर सकते हैं, हम मनुष्य के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। जैसे वो जब खुश होता है तो कैसा बिहेव करता है, जैसे वो खाना खाता है तो खाते समय कैसा बिहेव करता है, वो उसकी लिखावट कैसी है, वो दाहिने तरफ ज़्यादा टिल्टेड है या फिर बाएं तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, वो जीतता है तो कैसा बिहेव करता है, वो अगर किसी गेम में हारता है तो कैसा बिहेव करता है, वो खुश होता है तो कैसा बिहेव करता है, वो बहुत एडवर्स सिचुएशन में है, बहुत प्रॉब्लम से उसकी लाइफ गुजर रही है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा है, वो दूसरों के साथ बैठा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, वो अकेला है तो कैसा बिहेव कर रहा है। बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं जिससे हम रियल को पहचान सकते हैं कि हाँ ये विश्वासी है, इसके साथ एसोसिएशन होना चाहिए, इसके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज इस डिजिटल एज में हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि हम फॉल्सहुड पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। कोई भी चीज़ अब मार्केटिंग की चीज़ होकर रह गई है, सब कुछ प्रोडक्ट बन गया है जिसे बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है। तो यहाँ असल और नकल का पहचान करना बड़ा मुश्किल है। व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फॉल्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जज। और मनुष्य की एक बड़ी अजीबोगरीब आदत है कि वो फॉल्सहुड में जीना चाहता है, वो ट्रुथ में और जस्टिस में उसे मज़ा नहीं आता। इसीलिए तो हमने जो भी सच्चे लोग हुए इस पृथ्वी पे उनको सताया है, उनको मारा है, उनको जेलों में बंद कर दिया, उनको क्रूसिफाई किया। कृष्ण को मारा, अल्लाह को मारा, पैगंबर को मारा, बुद्ध को मारा, गांधी को मारा, मार्टिन लूथर किंग को मारा। जिसने भी सच कहने की कोशिश की उसे सताया गया। अब्राहम लिंकन को मारा। इसलिए हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि वो मनुष्य कैसा है। क्योंकि उसके साथ अगर हम कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसके साथ हम कोई बिजनेस एसोसिएशन चाहते हैं, तो हम उस मनुष्य के साथ करना चाहते हैं, न कि उस प्रोडक्ट के साथ करना चाहते हैं। प्रोडक्ट कम्स सेकेंडरी,
प्रोडक्ट इज सेकेंडरी, द प्राइमरी इज द पर्सन, प्राइमरी इज द मैन। तो रियलिटी में और फॉल्सहुड में डिफ्रेंशिएट करने का ये कुछ तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। अगर अच्छा लगा तो सोचिए इस बात पे, समझिए इस बात को और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों का भी फायदा हो। धन्यवाद।